कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाजत दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत। 27वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की एक के सिवा तमाम शिकें मुस्तरद कर दी। सीसी इजलास में NFC फार्मूले में तब्दीली मुस्तरद। पीपल्स पार्टी का सूबों को मिलने वाले महकमे विफाक को वापस करने से साफ इनकार। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबों के माली शेयर में कमी को मुस्तरद करते हैं। सूबों को मिलने वाले महकमे विफाक को वापस करने को तैयार नहीं। आइन के आर्टिकल 243 में मुजव्विज़ा तरमीम की हिमायत करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे को नया नाम देने की बात हो रही है। आइनी अदालत पर हम सूबों की बराबर नुमाइंदगी के हक में हैं। CC का इजलास आज दोबारा होगा। सत्ताईसवीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक बरकरार। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। सेनेट से आईनी तरमीम की मंजूरी खटाई में पड़ गई। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से इत्तेफाक राय सामने न आने पर काबीना का इजलास मुलतवी किया गया है। 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा पीर या मंगल के रोज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर वफाकी काबीना की मंजूरी से तरमीम ऐवान में पेश होगी। सूबाई महकमे विफाक को वापस करने से 18वीं तरमीम रोल बैक होने का तासुर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में बेशतर अरकान की राय अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सेनेटर रजा रब्बानी की इख्तलाफी राय को अरकान ने सपोर्ट नहीं किया। अरकान का मालियाती शेयर में कटौती पर पंजाब की खामोशी पर हैरत का इजहार। कहा, सूबों के मालियाती शेयर पर सिर्फ सिंध बात कर रहा है। पंजाब की तरफ देखने पर उंगली काटने की बात करने वाले NFC कटौती पर खामोश हैं। पीपल्स पार्टी हर सूबे से आईनी अदालत के जजेस का इंतखाब चाहती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान राब्ते जारी। ज़राए के मुताबिक NFC और सूबाई महकमों से मुताल्लिक इख्तलाफी अमूर जल्द हल हो जाएंगे। सेनेट इजलास PTI का इजलास में शोर शराबा। इमल वली खान की तकरीर के दौरान ऐवान में PTI का एहतजाज। सेनेट में फेडरल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी बिल 2025 मंजूर। बिल वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने पेश किया। MQM पाकिस्तान को झटका। आर्टिकल 140A से मुतालिक शिक आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में शामिल करने को सपोर्ट नहीं मिल सकी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी हिमायत से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने आर्टिकल 140A से मुतालिक आईनी तरमीम को 27वीं तरमीम से अलग करने का मशवरा दे दिया। कहा, JUI बाइख्तियार मुकामी हुकूमतों और बल्दियाती इदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के मुखालिफ नहीं। MQM अगर अलग से आईनी तरमीम लाती है तो हिमायत करेंगे। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तरफ से दिए गए ड्राफ्ट में आर्टिकल 140A से मुतालिक शिक शामिल नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा को आर्टिकल 140 के मुतालिक तरमीम की यकीन दहानी कराई थी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। मुल्क की सियासी सूरत हाल 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत करेंगे। सेनेट में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं तरमीम के मशकूक मुसव्विदों को मुस्तरद कर दिया। शुरका ने कहा कि एक बार फिर कानून साजी को बुलडोज किया जा रहा है। तमाम आईनी और कानूनी और अखलाकी तकाज़ों को पामाल किया जा रहा है। ऑपोजिशन से मुसव्विदा पसे पर्दा रखकर तमाम पार्लिमान उसूलों से इनहराफ किया जा रहा है। यकीन है कि इस मुसव्विदे के तहत बुनियादी इंसानी हुकूक की मजीद पामाली होगी। अदलिया की आज़ादी, उसका तकद्दुस और इख्तियार मजीद कम किया जा रहा है। 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राब्ते का टास्क दे दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन और रुकन कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने साहिबजादा हामिद रजा को पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया।
वफाकी पुलिस ने साहिबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साबिक चेयरमैन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा को जेल भिजवा दिया। अदालत ने साहिबजादा को 9 मई केसेस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शहबाज शरीफ बाकू में यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम एलियोव की मुलाकात भी मुतवक्के। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी मंतकी और जायज़ मुतालबात पेश कर दिए। मुतालबात का मकसद सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा है। सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद कर दी। ज़राए का कहना है अफगान अकाउंट्स की जानिब से फैलाई जाने वाली गलत मालूमात पर यकीन न किया जाए। सालिस पाकिस्तानी मुतालबात अफगान तालिबान वफ़द से नुक्ता ब नुक्ता ज़ेर बहस लाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पर फायरिंग, पाकिस्तान का जिम्मेदाराना जवाब। वजारत इत्तलात के मुताबिक चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासिर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए फायर का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान ने वाक़े से मुतल्लिक अफगानिस्तान के दावे को मुस्तरद कर दिया। फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया। ईरान की पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि इस मुआहदे में ईरान को भी शामिल किया जाना चाहिए। OIC को नेटो के तर्ज पर इस्लामी ममालिक के मुश्तरका फ़ौज तश्कील देनी चाहिए। पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक को सिर्फ फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए अपनी फ़ौज गज़ा भेजनी चाहिए। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इसराइली तसल्लुत मज़ीद मजबूत हो। काज़ाख्स्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अब्राहम मुआहदे में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस में काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान के रहनुमाओं की अमरीकी सदर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि काज़ाख्स्तान मेरे दूसरे दौरे सदारत में अब्राहम मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मज़ीद ममालिक भी शामिल होना चाहते हैं। काज़ाख्स्तान के सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म में टेलीफोनिक राब्ता। मज़ीद कहा कि गजा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास अमन मुआहदे का छोटा सा हिस्सा है। हमास ने गड़बड़ की तो उसके साथ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से आयरलैंड की सफ़ीर मैडम मैरी ओनेल की मुलाकात। सिंध और आयरलैंड के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आयरलैंड की सफ़ीर को सिंध में तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध और आयरलैंड की यूनिवर्सिटियों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हायर एजुकेशन कमीशन आयरिश सफारत खाने से तालीमी ताउन पर बात करेगा। सिंध हुकूमत IT पार्क कायम कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने आयरलैंड को भी IT पार्क की शमूलियत कहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्राज़ील जाते हुए लंदन में मुख्तसर क़याम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहली मरतबा पंजाब COP30 में बाकायदा शरीक हो रहा है। सुथरा पंजाब दुनिया का मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक बाइक्स लाए हैं। ट्रांसपोर्ट को बतदरीज ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट किया जा रहा है। टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात में बेहतरी के लिए खातिर ख्वाह काम किए हैं। स्मोक में कमी और खात्मे के लिए इक़दामात को दुनिया तस्लीम कर रही है। नैब खैबर पख्तूनख्वा की कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में कार्रवाई। मजीद 4 सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद की तादाद 32 हो गई। गिरफ्तार अफराद में MP फजरुल हक का भाई भी शामिल। गिरफ्तार अफराद से 1 करोड़ 80 लाख रुपए भी बरामद। एहतसाब अदालत पेशावर ने स्कैंडल में गिरफ्तार 2 मुलजिमों को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। गुलजादा के अकाउंट से 25 करोड़ से जायद, जबकि नवाबजादा के अकाउंट से 18 करोड़ रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। लाहौर में
में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 283 रिकॉर्ड। माहिरीन के शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कई इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। वेनेजुएला के सदर को कत्ल करने का अमेरिकी मंसूबा बेनकाब। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अमेरिका 3 अस्करी ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। फ़ज़ाई हमलों, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन और ऑयल फील्ड्स पर कब्जे की तजावीज़ पर गौर है। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तारी के लिए $50 मिलियन इनाम का ऐलान कर रखा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। वो ICC एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में शरीक होंगे। ICC इजलास जयशाह की सरबराही में होगा। ICC एग्जीक्यूटिव काउंसिल इजलास में इंडियन टीम को एशिया कप ट्रॉफी ना मिलने का मामला सबसे अहम होगा। मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली के दूसरे मरहले का आगाज होगा। क्वालिफाइंग राउंड में मुल्क के नामवर रेसर्स शरीक होंगे। खवातीन रेसर्स भी हिस्सा लेंगी। 3 किलोमीटर पर मुहित क्वालिफाइंग राउंड में स्टॉक कैटेगरी, प्रीपेड कैटेगरी और खवातीन की कैटेगरी की गाड़ियां हिस्सा लेंगी। और वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आज 8वां रोज है। फिल्म स्क्रीनिंग में पाकिस्तानी फिल्म दिखाई जाएगी। थिएटर प्ले में मुख्तलिफ ममालिक के आर्टिस्ट अपने फन का जादू जगाएंगे। उस्ताद नूर बख्श बेंजो सास पर बलोची धुन के जरिए अपने फन का मुजाहरा करेंगे।